मार क्यों रहे हो? मारा क्यों आपने? अरे उसको बोलोगे ना, अब मारा क्यों उसको? हाथ क्यों उठाया तुझे? हाथ क्यों उठाया? प्रॉब्लम सबको हो रहा है, हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, प्लेन के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो कैमरा के अंदर भी कैप्चर हो जाते हैं, फिर उस पर डिबेट शुरू हो जाती है। इंडिया में एक वाक़या पेश आता है जिसको अब इस्लामोफोबिया से जोड़ा जा रहा है। वाक़या क्या है, किस तरह एक मुसाफिर ने दूसरे मुसाफिर को थप्पड़ दे मारा, जिसको थप्पड़ मारा उसकी हालत क्या थी। अब उसके ऊपर कह लें कि सामो इंडिया में बहुत सारे रैशनल वॉइसेस उसके ऊपर बात कर रही हैं कि नहीं होना चाहिए था। पूरा माजरा है कि आपको बताएंगे। और सेकेंडली, इंडिया में एक और बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग सूरत हाल हुई है जो पाकिस्तान में भी हुई थी कुछ एक माह बल्कि चंद हफ्ते पहले, कि एक मुसाफिर गलती से वो चला गया था सऊदीया। अब इंडिया में एक मुसाफिर गलती से जो उसके डेस्टिनेशन थी वो जहाज़ में सोया रह गया, अगली जगह चला गया। पाकिस्तान में एयरलाइन ने उसको किस तरह ट्रीट किया अपने मुसाफिर को, वो साहब चीखते चलाते रहे। अब इंडियन एयरलाइन ने उसको किस तरह ट्रीट किया है, काबिल सताइश है। ये पूरा वाक़या भी आपके सामने रखेंगे। पहले जनाब शुरू कर लेते हैं। मुंबई से कलकत्ता जाने वाली फ़्लाइट में एक बारिश जो है आदमी आप देख सकते हैं, ज़्यादा उम्र भी नहीं है उसकी, उसने टोपी ले रखी है, पर तो मुसलमान है। इंडिया में तो आप मूवीज़ भी देखते हैं, मूवीज़ में भी जब उन्होंने मुसलमान को दिखाना होता है तो उसकी टोपी शोपी ये यूँ इस तरह, और कसाई का काम, पता नहीं क्या क्या फजूल किस्म की चीज़ें रिलेट करते हैं। तो वहाँ पे जनाब जो टोपी और जिस तरह बारिश है तो उसे पता चल रहा है उसके गेटअप से कि ही इज़ मुस्लिम। अब उसको जनाब दौरान परवाज़ पैनिक अटैक आया है। बहुत सारे लोग जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करते, पहली बार बैठते हैं, या अक्सर जहाज़ में लोगों को फ़ोबिया, डिफरेंट चीज़ें, जो हाइट फ़ोबिया और एक प्रेशर, मतलब एक नॉर्मल आदमी जब बैठता है, हम जैसे लोग जब बैठते हैं, जब जहाज़ टेक ऑफ कर रहा होता है तो जान पे सामो बनी होती है, कलमे शलमे सारे पढ़ रहे होते हैं, हर बंदा ही पढ़ रहा होता है। पूरा प्लेन ही आप देखें ना, पीछे दाएँ बाएँ मुँह उठाकर देखें तो हर बंदा अपने मज़हब के मुताबिक कुछ ना कुछ उस टाइम अल्लाह मियाँ को याद कर रहा होता है। एक प्रेशर होता है सामहो, कह लें कि इसको फ़्लाइट का एक जो फोबिया होता है। अब इसकी तबीयत, इसको पैनिक अटैक हुए, जो केबिन क्रू है वो उसको ट्रीट कर रहा है, वो उसको जनाब एक जो वीडियो है उसके अंदर देखा जा सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है। इतने में एक साहब जो अपनी सीट पे बैठे हैं देकर उसको ज़ोर से स्लैप करते हैं, और एक आदमी जिसने वीडियो कैप्चर की है वो उसको कहता है तुम उसको मार क्यों रहे हो, वजह क्यों तुमने उसको मारा है। तो वो आगे से जवाब देता है हमें प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जो जिस तरह उसने बोला वो कोलकाता वाली जो लैंग्वेज है उसी से लगा कि कोलकाता जा रहा था तो वो उसी रीजन का, उसी इलाके का बासी होगा। जिस पर जनाब जो वीडियो कैप्चर करने वाला साहब है वो कहते हैं यार वो तो सबको मसला हुआ है लेकिन तुमने मारा क्यों है उसको। और साथ ही वो कहते हैं इसको पानी शानी पिलाएं और ये और वो। अब साथ में ये वीडियो सोशल मीडिया में इंडिया में इतनी ज़्यादा वायरल हुई है कि हर बंदा इसके ऊपर कह लें कि कमेंट कर रहा है। इसको रिलेट किया जा रहा है इस्लामोफोबिया से, इसको रिलेट किया जा रहा है। जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कह रही है कि जनाब इसको उसको देख कर, उसकी मतलब उसकी हियत देखकर, शक्ल देखकर कि लग रहा है कि वो मुस्लिम है, जो डैट्स वाई उसने उसको स्लैप किया, अदरवाइज़ किसी सूरत में उसको स्लैप ना करता, कभी भी ना मारता। तो मुख्तलिफ़ किस्म की डिबेट जारी है। और एक ये मज़े की बात ये भी है जो लोगों ने बहुत सारे कमेंट किया कि यार जब उसको थप्पड़ मारा कि वो बेचारा इस हालत में भी नहीं था कि आगे से जवाब दे सकता, वरना किसी भी बंदा, बेशक अब 10 साल के बच्चे को भी मारे, किसी अग्रेसिव हो, शायद वो भी गुस्सा दिखाएगा, खड़ा होकर आपको यूँ देखेगा या कुछ ना कुछ रिएक्शन तो देगा। उस बेचारे ने किसी भी किस्म का रिएक्शन भी नहीं दिया और केबिन क्रू उसको आगे लेके चला गया। जैसी परवाज़ कोलकाता जाकर लैंड करती है तो फौरी तौर पे इस मुसाफिर को सबसे पहले जहाज़ से पूरे प्रोटोकॉल के साथ उतारा जाता है, इसको हिरासत में लिया जाता है, इसके खिलाफ जो तहकीकात वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बाद अज़ा उसको, ये भी सोशल मीडिया पे भी हमने देखा कि उसको छोड़ भी दिया गया। लेकिन एक डिबेट जो है इस वाक़े ने उसको जनरेट कर दिया। बहुत सारे लोग, अक्सर लोग प्लेन के अंदर स्नोर कर रहे होते हैं, अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा शाउट कर रहे होते हैं। जब हम बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं तो अमूमन जो सीट हमें मिलती है वो एक ऐसी एरिया में मिलती है जहाँ आपको आप दाएं बाएं सारे ही बच्चे नज़र आ रहे होते हैं। मतलब एयरलाइंस इस तरह की चीज़ों का ख्याल करती हैं। लेकिन अब ये जो पूरा वाक़या हुआ है इस पर जो इंडिया में आवाज़ें हैं उसमें एक आवाज़ ये भी है कि इसको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दें कि आज के बाद कभी भी कोई एयरलाइन इसको जहाज़ में बैठाई ना। तो ये मेरे ख्याल से इसको यही इसके साथ हल है, यही होना चाहिए। अब एक जो दूसरी स्टोरी, बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग जो स्टोरी इंडिया में ज़ेर गर्दिश है जनाब, ये एयर इंडिया एक्सप्रेस उनकी एयरलाइन है जिसमें एक मुसाफिर श्रीनगर से फ़्लाई करते हैं और एक इनका जो डेस्टिनेशन ये इंडियन कोई नाम लिखा हुआ, इन्होंने वहाँ जाना था। लेकिन इनका जो कहने के ट्रांजिट था, इनको फ़्लाइट चेंज करनी थी न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे। न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे जब ये जहाज़ लैंड करता है, ये मुसाफिर जो हैं भाईजान इतनी गहरी नींद में थे कि सोए रहते हैं, इनको होश ही नहीं आता कि जनाब इन्होंने उतर के दूसरी अपनी फ़्लाइट जो उसको चेंज करना है। जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक, जो इनकी टिकट थी उसके मुताबिक, इनका सामान इनको जिस जगह पर मिलना था उसी के मुताबिक उन्होंने फ़्लाइट का सामान इनका उतार लिया न्यू दिल्ली से, और ये साहब सोए रहे। और ये जनाब बिला आखिर ये कोई डिस्ट्रिक्ट है उनका भुवनेश्वर,
ये वहाँ पे जाके पहुँच जाते हैं। जब ये फ़्लाइट के अंदर होते हैं तभी इनकी जब आँख खुलती है तो उनको एकदम याद आता है और ये केबिन क्रू को रिक्वेस्ट करते हैं, जनाब मेरी तो फ़्लाइट मिस हो गई। उनका कैसे मिस होगी? उनका 25 बार हमने अनाउंसमेंट की थी, आपने जाना था, आप उतरे नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, जो भी था। तो अब जनाब इस पर कुछ सवालात तो एयरलाइन के हवाले से पैदा हुए कि उनकी गलती है कि उन्होंने चेक क्यों नहीं किया पूरी चीज़ों को। अमूमन जो इंटरनेशनल या नेशनल फ़्लाइट्स भी होती है तो एक बार सारे पैसेंजर्स को बाहर निकाला जाता है, थोड़ी सी सफाई सुथराई की जाती है, जहाज़ का मुआयना शुआयना थोड़ा बहुत होता है। उस दौरान ये किस तरह मिस हो गया। लेकिन जो डोमेस्टिक फ़्लाइट कह लें कि वो रश कर रही होती है, लैंड किया, अगले मुसाफिर बैठे, टेक ऑफ हो गया, मतलब 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर अंदर की गेम है। इससे ज़्यादा टाइम लगता नहीं आजकल, जितनी स्पीड जितना परवाज़ों का कह लें कि जिस तरह के स्केड्यूल होते हैं। लेकिन एयरलाइन ने यहाँ पर जो अच्छी चीज़ की, जिसको मैं पाकिस्तान की एयर सियाल से रिलेट करूँगा जनाब। हमारे यहाँ एक साहब को जिन्होंने कराची जाना था लाहौर से, उनको जद्दा पहुँचा दिया आपने, सऊदी अरेबिया पहुंचा दिया। और क्योंकि आपके लाहौर एयरपोर्ट पे काम शाम हो रहा था, रात के टाइम 2 जहाज़ पैरेलल खड़े हुए थे, उसको पता नहीं चला कराची वाला कौन सा और कौन सा है। वो रनवे के ऊपर आप गाड़ी के ज़रिए जाके बैठे थे, वरना तो चले वो गेट के ऊपर जाते हो आखिरी बार स्कैन हो जाता है। तो वहाँ पे गलती दोनों साइड से हो गई, उनको भी नहीं पता चला। जब 2-2.5 घंटे बाद उन्होंने कहा एहराम बांध लें, तो उन्होंने कहा एहराम कहाँ से बांधना है मैं तो कराची घर जा रहा हूँ। तो जनाब चले उनको पता चल गया। लेकिन एयरलाइन ने जिस तरह उनको ट्रीट किया वो आपने सुन ही लिया कि किस तरह उनके साथ बाद में उनको ना टिकट दिया, ना कुछ और, ना कराची, मैंने बड़ा दलील ही किया सामा उनको। अब इस एयरलाइन ने क्या किया, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने, इन्होंने जनाब इन मुसाफिर को सबसे पहले तो वहाँ जाते ही जो ये भुवनेश्वर पहुँचे थे जगह पे, इनको खाना शाना दिया, इनको कुछ टाइम रेस्ट करने की जगह दी। फिर अगली जो फ़्लाइट आने वाली थी अवेलेबल फ़्लाइट, उसमें इनको दोबारा दिल्ली पहुँचाया और दिल्ली से दोबारा जो इनकी अगली फ़्लाइट थी इनको वहाँ तक भेजा, और सारा फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं एक सिंगल पैनी भी इनसे उन्होंने चार्ज नहीं की। और उन्होंने जनाब इनको फुल प्रोटोकॉल देकर पूरा अमला जो है उन्होंने इनको वहाँ पे ट्रीट किया और बड़े अच्छे से इनको इनके डेस्टिनेशन तक इनके बिल आखिर पहुँचा दिया। टाइम डेफिनेटली लगा, गलती पैसेंजर की भी थी, गलती एयरलाइन की भी थी। एयरलाइन की गलती ये थी कि उसने क्यों नहीं चेक किया, हेड काउंट क्यों नहीं किया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो केबिन क्रू जो अमले को करनी पड़ती हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ कह लें कि सामो एयरलाइन की तरफ से मिस हुई, लेकिन ऑन द अदर साइड उन्होंने जो पैसेंजर है उसको कंपनसेट कर दिया। लेकिन फिर भी जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और उस एयरलाइन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर इंडिया में बात हो रही है और कह रहे हैं जिस पर तहकीकात होनी चाहिए, या एयरलाइन खुद से अपना कह लें कि एहतसाब करेगी, ऑडिट करेगी कि क्यों हमसे गलती साथ हुई। तो इंटरेस्टिंग सूरत हाल थी, सोचा ये भी आपको बताएं। लेकिन जो पहले वाला जो व्लॉग का शुरू हिस्सा था वो काबिल अफसोस है और मतलब इसको इस्लामोफोबिया से रिलेट किया जा रहा है। थैंक यू सो मच।